हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पर। जी हाँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल। हम लेकर आए हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए जो बिजनेस लॉ का पेपर है, जो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि आप लॉ बैकग्राउंड से नहीं हो, पहली बार बिजनेस लॉ पढ़ रहे हो, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशल वीडियो है आपके लिए। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेते हो कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इंडिया में बने सारे कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी अगर आप इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो सारे कॉन्ट्रैक्ट पे कौन सा एक्ट लगता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब इसमें कुछ डेफिनेशन ध्यान रखना है आपको, जैसे कि ऑफर। व्हेन वन पर्सन, कोई भी हो सकता है आप में, दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस शो करता है। क्या शो करता है? अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा बताता है कि उसको वो काम करना है या करवाना है आपसे। तो कुछ काम करने या कुछ न करने के लिए अगर कोई आपको अपनी विलिंगनेस दिखाता है तो उसे कहते हैं बेटा ऑफर। ऑफर की डेफिनेशन 2A में दी हुई है बेटा। और वो ऑफर किस उद्देश्य से देता है कि आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, जैसी एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है कि जब आपने ऑफर सामने वाले का एक्सेप्ट कर लिया, तो जैसे ही ऑफर में एक्सेप्टेंस जुड़ जाती है तो वो बन जाता है दोस्तों प्रॉमिस। ऑफर में एक्सेप्टेंस जैसे जुड़ती है वो बन जाता है प्रॉमिस। तो जिसने ऑफर दिया था, जिसको हम स्टार्टिंग में बोलते हैं ऑफरर, वो बन जाता है प्रॉमिसर। और जिसको ऑफर दिया था, जिसने एक्सेप्ट किया है, वो बन जाता है प्रॉमिसी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ए ने बी को एक ऑफर दिया, ए ने बी को एक ऑफर दिया क्या कि भाई तू मेरी कार खरीद ले, कार बेचने का ऑफर दिया है। ए के पास एक कार है, उस कार को उसने बी को बेचने के लिए ऑफर दिया कि क्या तू मेरी कार खरीदेगा। तो ए हो गया हमारा ऑफरर और बी हो गया हमारा ऑफरी। अब ऑफरर और ऑफरी के बीच में एक चीज होती है दोस्तों, जो आपको ध्यान रखना है ऑफर और ऑफरी के बीच में, कि यहाँ पर ए ने बी को ऑफर दिया तो ये ऑफर होता है जनरल ऑफर या स्पेशल ऑफर। ये होता है दोस्तों स्पेशल ऑफर। जनरल ऑफर वो होता है जो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो सलमान खान का कुत्ता घूम गया, डॉग मिस हो गया, उसने अनाउंस कर दिया कि जो भी मेरा डॉगी पकड़ के लेकर आएगा उसको मैं 1 लाख 2 लाख 10 लाख जितने भी उसकी इच्छा होती है देगा। तो ये ऑफर कैसा होता है दोस्तों? जनरल ऑफर, जो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, जो भी उस न्यूज को पढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर ए ने ऑफर सिर्फ बी को दिया है कार बेचने का, तो ये होता है स्पेसिफिक ऑफर। सिर्फ बी ही उसको एक्सेप्ट कर सकता है, कोई और उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जैसे ही ऑफर में एक्सेप्टेंस जुड़ जाती है दोस्तों, बन गया प्रॉमिस। तो ऑफर बन गया आपका प्रॉमिसर और ऑफर ही बन गया आपका प्रॉमिसी। अब क्या होता है दोस्तों, ऑफर में एक्सेप्टेंस जुड़ने से प्रॉमिस बन जाता है। इस प्रॉमिस में जुड़ता है दोस्तों कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब होता है बेटा कुछ के बदले कुछ, समथिंग इन एक्सचेंज। अब यहाँ पर ए बी को कार सेल कर रहा है तो बदले में बी कुछ पैसे देगा ना ए को। मान लो ये कार 1 लाख में सेल कर रहा है, 2 लाख में सेल कर रहा है, तो 2 लाख रुपीज जो है वो ए के लिए कंसीडरेशन हो जाएगा और जो कार है वो बी के लिए कंसीडरेशन हो जाएगा। तो कंसीडरेशन का मतलब होता है बेटा समथिंग इन एक्सचेंज, कुछ के बदले कुछ। जरूरी नहीं सफिशिएंट होना चाहिए, वो इनसफिशिएंट होगा तब भी चलेगा। ठीक है। एग्रीमेंट क्या होता है बेटा? प्रॉमिस में कंसीडरेशन जुड़ता है तो बन जाता है दोस्तों एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब समझौता, यानी कि आप म्यूचुअली किसी चीज पे एग्री हो गए हो। ए ने बी को ऑफर दिया कि तू मेरी कार खरीदेगा 2 लाख में, बी ने बोला हाँ मैं तेरी कार खरीदूंगा। ऑफर में जुड़ गया, एक्सेप्टेंस बन गया प्रॉमिस। अब ए की कार बी के लिए कंसीडरेशन और बी के 2 लाख रुपए की कंसीडरेशन है, तो बन गया एग्रीमेंट। अब बेटा एग्रीमेंट में जुड़ती है इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। एग्रीमेंट में जुड़ता है दोस्तों इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। तब जाके वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट में अगर इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ ना जुड़े तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। जैसे कि बेटा कुछ कॉन्ट्रैक्ट कुछ एग्रीमेंट सोशल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि चलो मान लो मैंने आपको अच्छा पढ़ाया और आपने खुश हो गए, एग्जाम के बाद मुझे बोला चलो सर हम आपको पार्टी देने के लिए बुलाते हैं, और बाद में मान लो पार्टी के लिए अगर आपने इन टाइम मना कर दिया, सर तो मजाक कर रहे थे, तो मैं आपको इस नहीं कर सकता ना बेटा, क्योंकि यहाँ पर आपका इंटेंशन नहीं था लीगल रिलेशन क्रिएट करने का। तो कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब हमारा उद्देश्य होता है कि हम लीगल रिलेशन क्रिएट करें। तो लॉ को इन्फोर्स आप नहीं करा सकते। और समझते हैं भाई इंदौरी है, मान लो किसी ने शादी में बुलाया, हम शादी में चले गए।
अब शादी में हम गए लिफाफा लेके 500 का या 1000 का लिफाफा लेके, अब वहां हमने खाना खाया, पसंद नहीं आया अपने को, लिफाफा हम पहले ही दे चुके थे, हम पहुंच गए वहां पे, कहना भाई लिफाफा वापस दे, तेरा खाना पसंद ही नहीं आया हमको। ऐसा कर सकते हैं क्या? इंदौरी तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन लीगली ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा इंटेंशन लीगल रिलेशन बनाने का नहीं था, वो सोशल ऑब्लिगेशन थे दोस्तों। तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। जैसे यहाँ पर अगर ए जो है वो 2 लाख रुपए ले ले और कार डिलीवर ना करे, तो बी फिर कोर्ट के पास जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर इनका लीगल रिलेशन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट था बेटा। अब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भाई, कब हम कोर्ट के पास जा सकते हैं, कब आप कोर्ट की हेल्प ले सकते हैं? तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सबसे पहले उसमें ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में अंतर होता है। ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर, इनमें डिफरेंस होता है। ऑफर का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली मैंने आपको बताया कि भाई मुझे आपसे ये काम है, सीधे अपनी विलिंगनेस आपको बता दी कोई काम करने की या ना करने की, तो वो तो ऑफर हो गया। इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है बेटा? जैसे कि रोड पे एक बस खड़ी हुई है, अब बस खड़ी है, वो आपको इनवाइट कर रही, क्या और बैठो, वो इम्प्लाइड ऑफर दे रही है आपको। इन्विटेशन का मतलब और समझते हैं, आप किसी दुकान के बाहर गए, वहाँ कैटलॉग लगा हुआ है, या फिर आपने देखा होगा आप किसी मान लो खाने पीने जाते हैं तो बाहर वो अपना ब्रोशर लगा देते हैं, मेन्यू कार्ड लगा देते हैं, तो वो सब ब्रोशर मेन्यू कार्ड्स जो इनवाइट करने के लिए होते हैं वो होते हैं इन्विटेशन टू ऑफर। वो ऑफर नहीं दे रहे हमें, वो हमें इनवाइट कर रहे हैं कि आप आओ और हमें ऑफर दो। तो जो ब्रोशर होते हैं, एडवर्टीजमेंट होते हैं बेटा, वो होते हैं इन्विटेशन टू ऑफर, वो ऑफर नहीं माने जाते। लीगल इंटेंशन मैंने आपको बताया कि आपका इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशन, इंटेंशन। नेक्स्ट है लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसीडरेशन। जिस आपका जो ऑब्जेक्ट है बेटा, वो कंसीडरेशन लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल का मतलब क्या होता है? जिस पर्पस से आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, वो पर्पस आपका लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई किसी को मारना है, चलो आ जाओ इकट्ठा करते 500 रुपए, सामान ले आते, व्यवस्था कर देते इसकी आज, तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए, कंसीडरेशन भी क्या होना चाहिए? लॉफुल, दोनों काम लॉफुल होना चाहिए। इसके बाद कैपेसिटी, मतलब कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेटा करने की 3 कंडीशन होना चाहिए, मतलब वही व्यक्ति कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। पहला, वो दोस्तों मेजर होना चाहिए, मतलब 18 साल से बड़ा होना चाहिए। साउंड माइंड का होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क वाला होना चाहिए, पागल, लुनेटिक, ड्रंकार्ड, इंसॉल्वेंट नहीं चलेगा। नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, लॉ ने उसे डिस्क्वालिफाइड घोषित न करा हो। फिर समझ लेते हैं, 18 साल या उससे बड़ा होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट की टर्म और कंडीशन समझ में आए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ये 3 कंडीशन होना चाहिए। फ्री कंसेंट, कंसेंट मतलब बेटा जो उसने एक्सेप्टेंस दिया अपने को, जो सहमति दी कि हाँ भाई मैं ये काम करने को तैयार हूँ, वो कंसेंट उससे फ्रीली ली हो। अब बेटा फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है कि अपन ने उसको मारा पीटा डरा धमका नहीं हो, इसको बोलते हैं कोर्शन। अगर आपने किसी को मार पीट के डरा धमका के फिर उससे हाँ करवाई है, तो फिर बेटा वो उसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जहां पर कोर्शन, फ्रॉड, अनडू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन आ जाता है, उसको बोलते हैं बेटा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जिस पार्टी की कंसेंट हमने जबरदस्ती ली है वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा सकती है। और लॉ से सर्टेन, जो भी आप एग्रीमेंट बनाओगे सर्टेन होना चाहिए, फिक्स्ड। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक शॉप के पास गए अपन और अपन ने बोला भाई मुझे तेल दे दे। अब कौन सा तेल, कौन सी कंपनी का, कौन से ब्रांड का, खाने का तेल चाहिए कि बाल में लगाने वाला तेल चाहिए, कुछ नहीं बताया आपने। तो अगर आपने सर्टेन इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लीगल इंटेंशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। बेटा फ्री कंसेंट फिर बता रहा हूँ, कोर्शन मतलब मार पीट डराया धमकाया नहीं होना चाहिए। अनडू इन्फ्लुएंस, हम इस पोजीशन में है कि दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए डॉक्टर और पेशेंट, डॉक्टर इस पोजीशन में होता है कि वो जो चाहे वो पेशेंट से करा सकता है, पेशेंट उस समय मजबूर होता है तो बेचारा डॉक्टर की बात भी मान लेता है। तो ऐसे में अनडू इन्फ्लुएंस अगर डाल के डॉक्टर मान लो कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो फिर बाद में पेशेंट उसको वॉइड करा सकता है। फ्रॉड समझते ही हो आपकी फ्रॉड कर दिया। मिस रिप्रेजेंटेशन, कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करा जो सही नहीं था हमारी नजरों में, वो भी हमने रिप्रेजेंट करके सामने उससे एग्रीमेंट करवा दिया। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा मैं अभी आपको पीडीएफ में से आंसर बताने वाला हूँ।
ये था बेस समझाने का कि भाई बिजनेस लॉ में पढ़ना क्या है। अभी आपने समझा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ बेसिक पॉइंट्स। इसके अलावा भी आपको पढ़ना है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और थोड़ा सा आपको देखना है जो हमारा पार्टनरशिप से ही बना है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP, थोड़ा सा इनके बारे में भी समझना रहेगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन PDF के मदद से देखते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट टाइम से सारे एक्सप्लेनेशन आपको इस तरीके से दिए जाएंगे। अभी PDF में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं।